हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदी न्यूज़ एनालाइज इन हिंदी। आज है 3 मार्च 2025। हम बात करेंगे आज के अपने मेन आर्टिकल पे। द हिंदू मतलब द हिंदू न्यूज़ डेली पढ़ने हमारे लिए, हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। मतलब एक करंट अफेयर्स हमारा इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। अब हम बात करते हैं अपने पहले आर्टिकल पर। महिला और कार्य, ये एक सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के जो 2 सिविल सेविक जजों को बर्खास्त किया है। मतलब वैसे तो 5 किया था, लेकिन उसमें 3 जेंट्स और 2 लेडीज थी। उसके बारे में हम बात करेंगे। महिला और कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की 2 सिविल जजों को बर्खास्त का आदेश को रद्द किया है। मतलब उनको रद्द कर दिया गया। उन पर काम में लापरवाही का आरोप था, मतलब कि काम नहीं करते हैं। उनमें से एक जज में मिस कैरिज की त्रिशादी से गुजर रही थी। मतलब उनका मिस कैरिज हो गया था, तो वो इस त्रिशादी से मतलब बीमारी से गुजर रही थी। एक साथ 6 जजों की बर्खास्त किया गया था। मतलब 6 जजों का किया गया था, जिसमें 4 उनमें से 4 बहाल किए गए थे, लेकिन महिला जजों का बहाल नहीं किया गया था। मतलब उनको कर दिया गया था बाहर, इन 2 को नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं की कार्य बल में शामिल किया है तो उनकी समस्या को भी समझना पड़ेगा। अगर हमने जैसे कि महिलाओं को समझा है तो उनके घरेलू कार्य, उनको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही हैं, क्या क्या, और उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। उनकी शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकता अलग हो सकती हैं। जैसे जेंट्स और मैन और वुमेन की मतलब शारीरिक समस्या अलग हो सकती हैं। उनकी प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। मतलब उनके प्रति संवेदनशील अधिक होना चाहिए। उनका ध्यान रखना चाहिए। भावनात्मक की आवश्यकता, शारीरिक, इनके बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें क्या परेशानी है क्या नहीं। लिंग खराब प्रदर्शन का कारण नहीं होना चाहिए, लेकिन भेदभाव गलत है। मतलब लिंग की मेल फीमेल में लिंग भेदभाव के आधार पर हमें अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमें एक बराबर मानकर अपना कार्य और अपने नियमों का सामने लाना चाहिए। चाहे वो काम करता है नहीं करता है तो कानून लागू होता है, लेकिन जब वो कोई परेशानी में है जज, तो उसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं अभिव्यक्ति का अधिकार। केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री के कार्टून के कारण विघटन पर लगाए गए प्रतिबंध संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ। कार्टून में पीएम की अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जंजीरों से दिखाया गया था। ये कोई कार्टून के द्वारा दिखाया गया था। कार्टून का लक्ष्य आलोचना, मतलब इनकी आलोचना करना। पीएम की विदेश नीति का आलोचना के दूसरे देशों के साथ संबंध खराब होने के कारण नहीं मनाया जाता है। मतलब जब हम कार्टून की तरीके से व्यक्त करते हैं तो हम किसी, जैसे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, किसी की आलोचना करते हैं। सूचना एवं प्रसंस्करण मंत्रालय ने कार्टून को हटाने का आदेश दिया है। मतलब मंत्रालय ने कार्टून को हटाने का आदेश दिया है। काफी काफी पाठक के लिए पत्रिका की वेबसाइट भी दिखाना बंद कर दिया है काफी पाठकों पर। और प्रतिबंध के अधिकार का प्रयोग बहुत दुर्लभ परिस्थितियों में होना चाहिए। हिंसा भड़कने वाले करेंट्स, बच्चों की पोर्नोग्राफी ईटीसी तक ही सीमित होना चाहिए। मतलब ये कुछ ही सीमित तक होना चाहिए। मतलब इन कार्टूनों को चैनल पर दिखाना बंद कर दिया गया है। यूरोप और यूक्रेन, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से हुए विवाद के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का लंदन में शानदार स्वागत किया गया था। यूरोप देश और यूके ने पूर्ण सहयोग का वादा दोहराया। यूके ने कहा कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच पुल का काम करने को तैयार है। मतलब यूक्रेन अब अपने पुल का काम करने को तैयार है। यूरोप देश में शांति का मसौदा तैयार करेगी। ऐसे किसी भी मसौदे पर अमेरिका की स्वीकृति आवश्यकता इसलिए होनी चाहिए कि अमेरिका के आगे भी प्रस्तुत करेंगे। मतलब हम अमेरिका को आगे भी प्रस्तुत करेंगे। ऐसे किसी भी मसौदे पर अमेरिका की, ये हो गया पॉइंट। पश्चिमी देश की एकता नहीं टूटनी चाहिए। ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हमें अपने मसौदे तैयार और अपने कार्य को अच्छी तरीके से करना चाहिए, एकतापूर्ण। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, चंद्रमा पर लैंडिंग। ये हमारा चंद्रमा पर लैंडिंग सॉफ्ट हुई है। अमेरिका कंपनी
फ्राई फ्लाई एरोस्पेस के अंतरिक्ष यान ब्लू गोस्ट मिशन 1 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है। ये एक अमेरिका की कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। इसने अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट मिशन 1 में चंद्रमा की लैंडिंग की है सफल। चंद्रमा पर लैंड करने वाले दूसरा निजी मिशन है। ये हमारा अमेरिका का दूसरा मिशन है। चंद्रमा पर सीधा लैंड करने वाला पहला निजी मिशन। अब 15 जनवरी को छोड़ा गया एक जापानी कंपनी का लैंडर भी साथ में था, जो मई में लैंड करने की कोशिश करेगा। मतलब 15 जनवरी को ये जापानी कंपनी का लैंडर साथ में लिया था, जो अब मई में कोशिश करेगा जाने की। 14 मार्च को पूर्ण चंद्रमा ग्रहण की तस्वीर लेगा, मतलब पूर्ण चंद्रमा ग्रहण होगा। 16 मार्च को चंद्र सूर्यास्त की तस्वीर भी लेगा। और फरवरी 2024 में इंस्टीट्यूट मिशन ने चंद्रमा पर लैंडिंग की, लेकिन उससे दौरान भी पलट गया। मतलब 2024 में भी मिशन को लॉन्च किया था, जो लॉन्चिंग जो मतलब वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी वो हार्ड में बदल गई, मतलब वो उल्टा हो गया। इस वजह से वो हमारा विफल हुआ। अब हम बात करते हैं क्रिकेट और राजनीतिक। अफगानिस्तानियों की क्रिकेट टीम चैंपियंस टीम में भाग ले रही है, लेकिन तब तालिबान के शासन में वहां की महिलाओं को खेलने की अनुमति नहीं है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लैंड के क्रिकेटर वेट्स ने अफगानिस्तानियों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की आईसीसी से की है। मतलब इस सिफारिश को रद्द करने का कहा है। अफगानी महिला ओलंपिक खिलाड़ी मार्जिया हिमादी कि देश छोड़कर भागना पड़ा। मतलब इन रद्द करने की वजह से मिजिया हिमादी को देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने नहीं तो अफगानिस्तान को ना खेलने की ओलंपिक में अनुमति दी, इसीलिए वो देश छोड़कर भाग गई। अफगानिस्तान की पुरुष टीम का कहना है कि वो चाहते हैं कि सभी खेल, लेकिन राजनीतिक निर्णय उनके नियंत्रण में नहीं है। सभी खेल है लेकिन नियंत्रण होगा वो उनके निर्णय में नहीं होगा। शिक्षा और भाषा। तमिलनाडु और केंद्र के तीन भाषा पढ़ाने का विवाद बहुत चर्चित है। मतलब ये तमिलनाडु में चर्चा हो रहा है कि बच्चों की शुरुआती पढ़ाई मातृभाषा होनी चाहिए। एआई के बढ़ते प्रभाव में उनकी भाषा की जानकारी कितनी अनिवार्य है, ये भी सोचनीय है। मतलब कितनी शुभचिंतक है कि हमें जो छोटे से जीवन लेवल शुरू करते हैं, हमें अपनी मातृभाषा जो हम घर में बोलते हैं उससे हमें करना चाहिए। और इस नई भाषा को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित होगी। अंग्रेजी को लेकर भी छात्र संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनके एक और भाषा के बोझ से दबना आवश्यक है। क्योंकि एक तरफ हम अपनी नॉर्मल भाषा और एक तरफ हमारी इंग्लिश की जो हमें बोझ लगना आवश्यक हो जाता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग और अन्य विषयों की जगह नहीं होनी चाहिए। स्कूल शिक्षा के केंद्र में विद्यार्थी की भलाई होनी चाहिए, ना कि राज्य का गर्व राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं शहरी सहकारी बैंक जैसे कि मुंबई में आधारित न्यू इंडिया की ऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ का घोटाले से इन बैंकों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठा है कि 122 करोड़ का घोटाला कहाँ हुआ है। इन्होंने जब कोविड हुआ था उस साल उन्होंने लोन देना चालू किया। जो लोन लेने के लायक भी नहीं थे उनको भी दिया था, जो कभी वापस आने की संभावना नहीं है। बैंकों ने 122 करोड़ की अनाधिकृत ऋण दिया था और 5 लाख तक की बचत बीमा अंतर्गत किया था। जब ये बीमा देते हैं तो इन्हें टैक्स मतलब इन्हें इनकम मिलती है उससे। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इतने 22 करोड़ तक का घोटाला कर चुके हैं और उसके आगे की जमा के लिए सरकार की उपाय करना पड़ता है। मतलब फिर उसे सरकार को देखना पड़ता है। पीएमसी बैंक के लिए एक लघु वित्त बैंक बनाया गया था, जो खातेदारों के पैसा वापस देगा। मतलब जिन्होंने लोन लिया है वो पैसे भी वापस दें। एक ये भी बैंक चलाई गई थी। पीएम बैंक की उन यूनिट बैंक में विलीन किया गया। इस बार भी छोटे जमकर्ताओं के पैसे मई तक मिल सकते हैं। अभी अनुमान है, अभी कोई संभावना नहीं है।
फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।